बात अब सियासत की। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति गरमाई हुई है। गाजीपुर लैंडफिल की ऊंचाई 40 फीट कम होने के अपने दावे को सही ठहराने के लिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर खुद गाजीपुर लैंडफिल का निरीक्षण करने पहुंचे। गंभीर ने केजरीवाल को खुला चैलेंज दिया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद के इस दावे को झूठा बताया था। गाजीपुर में कूड़े के इस पहाड़ को लेकर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई। दोनों में जुबानी जंग इस बात पर है कि क्या गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई कम हुई या नहीं। गौतम गंभीर का दावा है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 40 फीट कम हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस दावे को झूठा बताया। अपने दावे को सही साबित करने के लिए मंगलवार को गौतम गंभीर खुद गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे। यहाँ गौतम गंभीर ने एमसीडी के अधिकारियों के साथ गाजीपुर लैंड का निरीक्षण किया और कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम होने के अपने दावे को 100% सही बताया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गाजीपुर आकर अपने दावे को परखने का सीधा चैलेंज दिया। तो ये दिल्ली की जनता के लिए अगर अभी कुछ है और जो यहाँ पर आने वाले जो परिवार यहाँ रहते हैं उनके लिए लैंडफिल है जो 40 साल से इतना बड़ा होता जा रहा है, 40 फीट नीचे हुआ है 1 साल में। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट पे काम नहीं कर रहे, हमने कोई ऐड नहीं लगाया। ये ऐड सिर्फ केजरीवाल जी का काम है। यहाँ पर खुद आके देखिए कि किस तरीके से कम हुआ है कूड़ा। इसके बारे में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। और कूड़े के मुद्दे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा कर गंभीर के दावे को झूठा बताकर अपना दावा ठोक चुके हैं कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की चौड़ाई कम होने के बजाय ज्यादा हुई। इस बीच टोटल न्यूज की टीम ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर दलजीत कौर से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार कुतुब मीनार से भी ऊंचा होकर 65 मीटर तक की ऊंचाई छू लेने वाला एशिया का सबसे ऊंचा कूड़े का पहाड़ कैसे कम किया जा रहा है। कमिश्नर के मुताबिक यहाँ लगे कूड़े को अलग अलग करके मशीनों के जरिए रोजाना 2400 टन कूड़ा कम किया जा रहा है और उन्होंने दावा किया कि पिछले 1 साल में यहाँ कोई नया कूड़ा डंप नहीं किया गया, लिहाजा गाजीपुर में कूड़ा लगातार कम हो रहा है। 8 मशीनें 300 मेट्रिक टन बीच में बारिश की वजह से सारी नहीं मशीनें चल पाती थी क्योंकि कूड़ा गीला नहीं होना चाहिए। प्रोसेसिंग के लिए कूड़ा हमेशा सूखा होना चाहिए, सूखे कचरे को ये प्रोसेस कर पाता है। तो अब हम लगभग 2400 मेट्रिक टन कूड़ा रोज प्रोसेस कर पाएंगे पर डे। और आप जनरेट कितना कर रहे हैं डेली? जनरेट हमारा आता है 2000 से 2500 कभी 2600 टन पर डे, बट वो अलग है, वो दूसरी दिशा में अलग जगह पर है, वो इस कूड़े के पहाड़ पर नहीं है। अच्छा, वहाँ जो कूड़े इकट्ठा हो रहा है उसको वहाँ भी अगर नहीं, उसको वो इतना बड़ा पहाड़ हम नहीं बनने देना चाहते और ना ही वो बनेगा क्योंकि एनटीपीसी के साथ ईडीएमसी का एक टाई अप हुआ है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनी है जो कि एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाएगी जहां पर कूड़े का डेली जितना कूड़ा जनरेट होगा, फ्रेश वेस्ट जो भी जनरेट होगा वो जीरो वेस्ट में कन्वर्ट होगा। गाजीपुर में कूड़े का ये पहाड़ देश की राजधानी दिल्ली के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। इस पहाड़ को खत्म करने की कोशिश कई बार हुई, कई योजनाएं बनी, लेकिन इस पहाड़ के सामने सब धराशायी हो गए। बहरहाल कूड़े का पहाड़ खत्म करने की अब तक की सबसे आधुनिक और साइंटिफिक कोशिश की जा रही, लेकिन अब देखना यह होगा कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ से ये कब तक निजात दिला पाती है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।